आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस शाम के समय प्रेमी सलाम में आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टडी में, जिसका नाम है क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, जिसका उद्देश्य है मसीह का कार्य मसीह के तरीके से और मसीह की महिमा के लिए किया जाना है। और इसके विषय में हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। हम लोगों ने डॉक्ट्रिनल सेक्शन देखा। डॉक्ट्रिनल सेक्शन में सिद्धांतिक बुनियाद हम लोगों ने देखी। परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने देखे कि सिद्धांत क्या है और परमेश्वर का पाक कलाम क्या कहता है सुसमाचार प्रचार से संबंधित या परमेश्वर के कार्य से संबंधित, हम क्या कर रहे हैं उन बातों से संबंधित। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो संदेश होना चाहिए जो वास्तविकता में मसीही केंद्रित संदेश हो। हाउ टू प्रीच अ क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज, व्हाट इज अ क्राइस्ट सेंटर्ड प्रेजेंटेशन, मसीही केंद्रित प्रेजेंटेशन क्या है, उसको आज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे भवन में आते हैं, तेरे उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू तेरे वचन से हमको प्रकाशन देने पाए। परमेश्वर, तू जो बातों को हमें बताना चाहता है उन बातों को तू हमको प्रकट करने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर, इस समय में आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, कल हम लोगों ने किन बातों का अध्ययन किया था। कल हम लोगों ने विशेष करके देखा था प्रेरितों के काम में हर पद को हम लोगों ने देखा। ऑलमोस्ट एवरी स्क्रिप्चर्स जहां पर प्रेरितों ने चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया और हम लोगों ने देखा उनका संदेश क्या था। उनका संदेश मसीही केंद्रित था, ना कि चंगाई केंद्रित, स्वर्ग केंद्रित या किसी और बात केंद्रित। फिर हम लोगों ने हमारे समकालीन बातों को देखा कि हमारे एक सुसमाचार पत्री जो काफ़ी फेमस है, पिछले 40-50 सालों से वो सुसमाचार पत्री पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में फैल गई है। और वो सुसमाचार पत्री में 10 अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग सवाल है। और मैंने आपको कल वो पूरा स्टडी करके बताया था। मैंने आपको बताया था कि वो सुसमाचार पत्री का जो फोकस है वो यीशु नहीं है लेकिन स्वर्ग है। जो बातें हमको मिलेगी यीशु से वो चीजें हैं, ना कि यीशु। तो आइए आज हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब मसीही केंद्रित संदेश क्या है, उन बातों को हम लोग समझेंगे। आज है ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, थर्सडे तक 3 दिन हम लोग उन बातों को देखेंगे। फ्राइडे को हम लोग जूम के माध्यम से फिर से क्लास करेंगे ब्रदर एड लेसी के साथ में। और अगर हमको कुछ संदेह है, कुछ डाउट्स है, तो वो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं उनसे। सो लेट अस बिगिन आवर स्टडी टुनाइट। व्यवहारिक अनुप्रयोग खंड का लक्ष्य क्या है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ भी इन सच्चाइयों के विषय में किसी भी पृष्ठभूमि से बताने के लिए सुसज्जित हो सके। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेक्शन है, ये जो व्यवहारिक अनुप्रयोग खंड है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग आपको पवित्र शास्त्र से अलग अलग पद देंगे जो आपको मदद करेगा किसी भी पृष्ठभूमि के लोगों से सुसमाचार बांटने के लिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कुछ भी विश्वास रखने वाला हो, किस प्रकार से उनके साथ में यीशु के बारे में बताना है, उस बात को हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, वी आर नॉट आफ्टर रिलीजियस कन्वर्जन। हम धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हैं। ये है हृदय परिवर्तन जो यीशु के चेला बनना है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशन विद गॉड। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। हमको ये बातों को बताना है परमेश्वर के वचन से कि यीशु कौन है। दूसरी चीज, यीशु ने क्या किया। तीसरी बात, यीशु की उसके साथ उद्धार संबंध की क्या शर्तें हैं। मतलब यीशु के साथ में अगर आपको नया जीवन प्राप्त करना है, उद्धार प्राप्त करना है, तो यीशु मसीह की शर्तें क्या है, वो बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैंने आपको याद दिलाया था कल भी कि जहां जहां चेलों ने प्रचार किया वहां पर उन्होंने यीशु के व्यक्तित्व के विषय में बात किया, यीशु के ईश्वरत्व के विषय में बताया, यीशु की पवित्रता के विषय में बताया, यीशु के उद्धार के विषय में बताया। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा संभव है, इस बात का वर्णन किया। यीशु के प्रभुत्व के बारे में बताया, यीशु के लॉर्डशिप के बारे में बताया। अगर आपको नया जन्म प्राप्त करना है
तो यीशु की दो शर्तें हैं, मन फिराओ, विश्वास करो, उनके विषय में बताया। यीशु मसीह अंतिम न्यायाधीश होने वाला है, उसके विषय में चेलों ने प्रचार किया। मनुष्य के विषय में सिर्फ एक बात प्रचार किया, और वो ये नहीं है कि कितने लोगों को चंगाई चाहिए आगे आ जाओ, वो ये नहीं है कितने लोगों को स्वर्ग जाना है आगे आ जाओ, वो ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो और थोड़ा और अच्छा होने की जरूरत है, यीशु को अपनाने की जरूरत है, नहीं। वो था मनुष्य की दुष्टता या मनुष्य का पाप। हाँ मेरे प्रियो, देयर इज नथिंग टू मैरी इन अवर फ्लैश। हमारे शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम घमंड कर सके। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आपको ये प्रैक्टिकल सेक्शन देने का मकसद है वो क्या है कि हर पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभु यीशु के बारे में महत्वपूर्ण सच्चाइयां बताने के लिए आप तैयार हो जाए। दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, कि आप तैयार हो जाए। हर मुठभेड़ मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, मुठभेड़ मतलब मिलना है, भेंट करना है। हर भेंट में आपको विशेष व्यक्ति के साथ विशिष्ट सच्चाइयों को बांटने के लिए सुसज्जित किया जाएगा। तो यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह का ईश्वरत्व क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, मनुष्य का पाप क्या है, यीशु का उद्धार क्या है, यीशु का प्रभुत्व क्या है, मन फिराव का मतलब क्या है, विश्वास करने का मतलब क्या है, इन सब से संबंधित जितने पद हैं उनमें से मुख्य पद आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप उन पदों को याद कर सके, उस पदों को दूसरों के साथ में बांट सके। अभी कई लोगों से आप मिलेंगे, they will not believe that Jesus is God। वे लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वे लोग ये बात को विश्वास ही नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो किस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, कैसे परमेश्वर है, वो पदों को हम आपको देंगे ताकि आप उस समय बांट सके। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम लोग बताना चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में होता है, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो सच्चाई बताई गई थी पासवान के द्वारा वो मुझे याद नहीं आ रही है। बाइबल स्क्रिप्चर याद आ गया लेकिन कहां लिखा है वो याद नहीं आ रहा है। तो हम आपको वो पद देंगे ताकि आपको वो याद रखने में आसानी हो सके, याद रखने में आसानी हो सके। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे जल्दी से, हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बात को विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो ये बात को विश्वास नहीं करेंगे कि मन फिरा और विश्वास करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अनसेव्ड प्रोटेस्टेंट, जो बचाए नहीं गए हैं, नया जन्म प्राप्त नहीं किए लेकिन प्रोटेस्टेंट है, बचपन से ही चर्च के अंदर आए हैं, तो उन लोगों ने सारी चीजें किया है चर्च में। हो सकता है कई लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया क्योंकि सब लेते हैं इसलिए हमने भी ले लिया, लेकिन कई लोगों का फिर भी हो सकता है नया जन्म नहीं हुआ हो। तो उन लोगों को मन फिरा और विश्वास के बारे में क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, उन बातों के विषय में हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मीटिंग अ कैथोलिक पर्सन, आप एक कैथोलिक व्यक्ति को मिलते हैं, रोमन कैथोलिक व्यक्ति को, वो विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास करता है यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन वो ये भी विश्वास करता है कि मरियम भी यीशु के संग उद्धार करता है, मतलब मरियम भी को रिडीमर है, यीशु के संग छुटकारा देने वाली है। और वे लोग ये भी विश्वास करते हैं कि बचपन में जब उनको बपतिस्मा मिलता है विच इज स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म, तो उनका उद्धार हो जाता है। वे लोग ये भी विश्वास करते हैं कि कलीसिया के सारे अनुष्ठानों को यदि आप पालन करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो उनको वास्तविकता से यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मरियम के द्वारा भी तो वो उनका उद्धार हो रहा है, मरियम भी पाप क्षमा कर रही है। एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट मेरी वॉज सिनलेस, मरियम पाप रहित थी। तो उनको क्या सुसमाचार बांटना है, उनको क्या बातों को बांटना है, उनको हम आपको बताएंगे। सपोज यू आर मीटिंग अ जहोवा विटनेस, जहोवा विटनेस से आप मिल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मेरे ही एक रेवलेशन का मैं स्टडी करवा रहा था और उसमें एक जहोवा विटनेस वाले ने एक पोस्ट लिखा, जहोवा विटनेस वाले ने कमेंट लिखा और उसने कमेंट लिखा, मैंने उसका जवाब दिया, फिर उसने और कमेंट लिखा। दूसरे शब्दों में वो बहस कर रहा था। ही डज नॉट वांट टू नो द ट्रूथ बट ही वाज आर्ग्यूइंग। वो ये आर्ग्यू कर रहा था कि यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर नहीं है, उसको परमेश्वर का दर्जा दिया गया, मतलब परमेश्वर, बाद में वो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर बनाया, लेकिन वो परमेश्वर नहीं था, वो सृष्टि था। तो उन लोगों को कैसे आपको सुसमाचार बांटना है कि नहीं, यीशु मसीह को इटर्नल, को इक्वल गॉड है, यीशु मसीह त्रिएकता का दूसरा व्यक्तित्व है। तो क्या वचन को आप बांटेंगे उनके साथ में, उसको आपको बताया जाएगा। सो चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो मान ले कि यीशु मसीह प्रभु है, चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं मानता हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, हर एक के साथ में सच्चाइयों को बांटने के लिए आपको हम सुसज्जित करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए हम लोग चलते हैं आगे। कुछ लोग यीशु के बारे में इन सच्चाइयों से जल्द ही सहमत हो जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे,
फिर भी वे उद्धार के अन्य महत्वपूर्ण सच्चाइयों से पूरी तरह अनभिज्ञ होंगे। अनभिज्ञ मतलब दे डू नॉट नो इट, उनको नहीं पता होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ एक उद्धार संबंध की उनकी जरूरतों के लिए उन्हें जगाने के लिए इन विशिष्ट सच्चाइयों का उपयोग आप कर सकते हैं। हम आपको कई पद देंगे जो आपको मदद करेगी सुसमाचार बांटने के लिए। चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो प्रोटेस्टेंट हो जन्म से ही, या चर्च में पहला बड़ा हो और यीशु को नहीं जानता हो, तो उसके साथ में क्या बांटना है, उसको आप अगर बताएंगे कि नहीं यीशु मसीह परमेश्वर है, कई पद खोल के देंगे, उसको पता है यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको ये बात जानने की जरूरत है कि वो उसके जीवन में पाप है, उसको ये बात जानने की जरूरत है कि हालांकि वो एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया लेकिन फिर भी उसको मन फिराव करना है और विश्वास करना है। उन बातों के लिए हम आपको सुसज्जित करेंगे परमेश्वर के वचनों से। लेट अस फोकस। दिस इज क्राइस्ट सेंटर्ड प्रेजेंटेशन, मसीह केंद्रित प्रस्तुति, मसीह केंद्रित प्रस्तुति विच हैज द सेंटर क्राइस्ट, जिसका जो सेंटर है वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। स्वर्ग नहीं है, चंगाई नहीं है। क्या यीशु चंगाई नहीं देता है? देता है। क्या यीशु स्वर्ग में लेकर के नहीं जाएगा? लेकर के जाएगा। क्या यीशु मसीह शांति नहीं देता है? देता है। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं देता है? देता है। लेकिन क्या मुझे चंगाई चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसलिए मुझे यीशु चाहिए? गलत बात। यीशु चाहिए क्योंकि यीशु चाहिए। संडे को ब्रदर एड लेसी ने हमारे चर्च में प्रचार किया था, उन्होंने बहुत अच्छा वचन बांटा और उन्होंने बताया, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला, क्या आपने यीशु का अनुसरण या क्या आपने यीशु को स्वीकार इसलिए किया है कि आप उसकी सेवा करें, या क्या आपने उसको इसलिए स्वीकार किया है कि वो आपकी सेवा करे? राइट? हमने इसलिए स्वीकार किया है कि हम उसकी सेवा करें। राइट? क्राइस्ट सेंटर्ड प्रेजेंटेशन, मसीही केंद्रित प्रस्तुति आखिर क्या है? मसीह केंद्रित प्रस्तुति में सबसे पहले होता है द डिएटी ऑफ क्राइस्ट। हु इज क्राइस्ट? मसीह यीशु कौन है? आप कई लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह का अनुसरण करना क्यों शुरू किया आपने? Why do you follow Jesus? क्यों आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? The truth is that, उसकी सच्चाई क्या है? यीशु मसीह का ईश्वरत्व या देवीयता, यीशु मसीह का ईश्वरत्व या यीशु मसीह की देवीयता। तो आइए देखते हैं उससे संबंधित कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से ही हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले ये कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी से टू अदर्स। राइट? सुसमाचार जब सुनाते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर पुत्र है। परमेश्वर पुत्र है। बाइबल में लिखा है पहला तिमोथियुस उसका 3:16। अब ये पदों को लिखते जाइएगा क्योंकि ये पद आपको काम में आएंगे सुसमाचार बांटने के लिए। बाइबल कहता है पहला तिमोथियुस 3:16 में, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ था। When God was manifested in flesh, परमेश्वर इस शरीर में प्रकट हुआ। जो अदृश्य परमेश्वर है, जो देखा नहीं जा सकता है, उसने मनुष्य के शरीर को धारण करके इस संसार में जन्म लिया। लेकिन मनुष्य का शरीर में पाप है, लेकिन यीशु मसीह पाप रहित है। कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया, कुंवारी के द्वारा। परमेश्वर का वो बीज था, वो परमेश्वर था। ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। अभी भी सामने वाले को कंफ्यूजन होगा तो आप एक और पद बांट सकते हैं, इब्रानियों 1:8। वहां पर लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। बट टू द सन ही सेज, हु इज ही? ये ही कौन है? पुत्र के विषय में वो कहता है, ये वो कौन है? ये है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अपने पुत्र के विषय में कहता है, योर थ्रोन ओ गॉड इज फॉर एवर एंड एवर। हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। मतलब गॉड द फादर इज सेइंग टू गॉड द सन, परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को कह रहा है कि तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। मतलब परमेश्वर पिता भी परमेश्वर पुत्र को कह रहा है कि यू आर गॉड, तू परमेश्वर है, यू आर द सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। अभी कई लोगों को समझ में नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं ओ परमेश्वर का पुत्र, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की पत्नी भी है और उसके द्वारा एक पुत्र जन्म हुआ? नो,
It does not say about the physical relationship. ये शारीरिक बात के बारे में नहीं बताता है कि विवाह हुआ और उससे एक बच्चा पैदा हुआ. ये बताता है one of the same essence. हम बोलते हैं ना, जैसा बेटा वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा, राइट? One of the same essence. इसलिए उसको बोला गया है, दर्जा दिया गया है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र. So the person needs to realize that Jesus is the exact invisible revelation of the invisible God. विजिबल रेवलेशन ऑफ द इनविजिबल गॉड. यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है. बाइबल में यह लिखा है. यूहन्ना 1:1 में परमेश्वर का वचन यह भी बोलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. आपको पता है, यह सारी चीज मैंने उस 7 डे एडवेंटिस्ट को बताया जब वो बोल रहा था कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है. बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं. नहीं, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है. कहां कहां लिखा है? अरे याद नहीं आ रहा है मुझे. ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको वचन दिए हैं. दो वचन दिए, दो और ये है. यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. इन द बिगिनिंग वाज द गॉड, was the word was with God and the word was God. यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला. द इटर्नल प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. ये वाला पद है यूहन्ना 1:1, ये बताता है कि यीशु मसीह हमेशा से है. ही इज इटर्नल गॉड. वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अनंत परमेश्वर है. बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जीसस इज. इस सृष्टि के शुरुआत होने से पहले, ब्रह्मांड रचे जाने से पहले यीशु मसीह है. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. अभी समस्या क्या है पता है? 7 डे एडवेंटिस्ट का बाइबल ही अलग होता है. वॉच टावर सोसाइटी, वॉच टावर लिटरेचर, कोई भी आपको वॉच टावर लिटरेचर दिखेगा तो सावधान रहिएगा, क्योंकि वो यहोवा विटनेस का पब्लिकेशन है. वॉच टावर सोसाइटी यहोवा विटनेस का पब्लिकेशन है. तो जैसे ही उसने मुझे यही बाइबल स्क्रिप्चर अपने यहोवा विटनेस से कोट किया, यहोवा विटनेस बाइबल से, वो बिल्कुल विभिन्न है, बिल्कुल अलग है. वो ये वचन नहीं है जो यहां पर लिखा हुआ है. और वे लोग बोलते हैं नहीं, आपकी बाइबल गलत है, हमारी बाइबल सही है. लेकिन उनको ये बात नहीं पता है कि जो हमारी जो बाइबल है वो 5000 मैन्युस्क्रिप्ट से बनी है. 5000, मोर देन 5000 मैन्युस्क्रिप्ट्स. सो यहां पर वचन में लिखा है कि वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के संग है, वचन परमेश्वर है. और फिर लिखा है वचन ने हमारे बीच में डेरा डाला, हमारे बीच में डेरा डाला. सो द बाइबल डिक्लेयर्स दैट जीसस इज योर क्रिएटर. Not only the Bible says that Jesus is God, ना सिर्फ बाइबल में यह लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ना सिर्फ यह लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जिसने मानव रूप धारण किया, क्योंकि मानव के लिए बलिदान बनकर के आया. ना सिर्फ बाइबल यह कहता है कि यीशु मसीह को इक्वल, को एग्जिस्टेंट इटर्नल गॉड है, परमेश्वर है वो. ना सिर्फ बाइबल यह कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का त्रिएकता का दूसरा व्यक्तित्व है, लेकिन बाइबल यह भी कहता है कि यीशु मसीह आपका सृष्टि करता है. अभी मैं जिसको सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं उसको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इज़राइल का परमेश्वर नहीं है. यीशु मसीह वेस्टर्न गॉड नहीं है. पहली बात मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका का परमेश्वर नहीं है यीशु मसीह. हाँ, अमेरिका ने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका का प्रभु नहीं है, वो अमेरिका का धर्म नहीं है, वो पश्चिमी धर्म नहीं है. एक्चुअली में देखा जाएगा तो वो इज़राइल में, बेथलेहम में पैदा हुआ, जो हमारे ज्यादा नजदीक है, उनसे ज्यादा हमारे ज्यादा नजदीक है. इट इज क्लोजर टू अस. सो वो हमारा सृष्टिकर्ता है. वचन कहता है यूहन्ना 1:3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. तो अब मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि मेरे प्रिय, आपको भी परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है. सो जीसस क्राइस्ट क्रिएटेड द मटेरियल यूनिवर्स इन हिज गुड प्लेजर बाय हिज डिवाइन पर्पस. यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए यह ब्रह्मांड बनाया गया है, उसका उद्देश्य उसके लिए है. और वचन यह भी कहता है कोलोसियों उसका 1:16 में, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई. नाउ ना सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आप बनाए गए हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए आप बनाए गए हैं.
सो वो अपने ही ब्रह्मांड के अंदर फॉरेन गॉड कैसे हो सकता है? यीशु मसीह अपने ही बनाई गई सृष्टि के अंदर एक फॉरेन गॉड, विदेशी ईश्वर कैसे हो सकता है? हाँ, हमने उसको विदेशी कर दिया है क्योंकि अपने जीवनों से उसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका में मसीहत आई 200 साल पहले, भारत में क्रिश्चियनिटी आई, सुसमाचार भारत में पहुंचा 2000 साल पहले। यीशु का एक चेला जिसका नाम था संत थोमा, जो एक्चुअली में आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं, जो संदेह करने वाला थोमा था, चेला था, वो भारत में आया और भारत में आकर के उसने प्रचार किया। सो द बाइबल सेज कि आप बनाए गए हैं उसके द्वारा और आप बनाए गए हैं उसी के लिए। God has not created you to live for yourself. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि अपने आप के लिए जिए। अगर अपने आप के लिए जिएंगे तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, कुछ ना कुछ खालीपन लगेगा। लेकिन हमारे जीवन का असली उद्देश्य यह है कि हम उसके लिए जिए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, मछली को पानी से बाहर निकाल करके आरामदायक बिस्तर पे रख दीजिए, सामने टीवी लगा दीजिए, सब चीज उसको उसका जो भी उसको चाहिए सब चीज दे दीजिए, लेकिन पानी से अलग रख दीजिए। आपको पता है तड़प तड़प के वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जमीन पे रहने के लिए नहीं बनाई, पानी में रहने के लिए बनाई। इसीलिए मेरे प्रियो, आज इंसान कुछ भी कर ले संतुष्ट नहीं हो जाता है, उसके दिल में एक असंतुष्टि रहती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से दूर है। आप बनाए गए हैं उसके लिए, और जब आप उसको ग्रहण करते हैं, जब आपके जीवन में वो आता है, तब आपके जीवन का मकसद शुरू होता है उसके संग। टू लिव फॉर क्राइस्ट, टू लिव फॉर क्राइस्ट। अभी वो बोलेगा मुझे, नहीं, ये तो आप नए नियम में से बोल रहे हैं ना, पुराने नियम में तो कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। नो, इवन द ओल्ड टेस्टामेंट से जीसस इज गॉड। पुराने नियम भी कहता है यीशु मसीह परमेश्वर है। कहां लिखा है? कुछ पद मैं आपको देना चाहता हूं। पहला पद है यशायाह 7:14, वहां पर लिखा है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे संग रखा जाएगा। परमेश्वर हमारे संग, इम्मानुएल रखा जाएगा। यह किसके विषय में बताया है? यह यीशु मसीह के विषय में बताया। कुंवारी से उसका जन्म हुआ। तो यीशु मसीह के सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की गई पुराने नियम में, और बोला गया परमेश्वर हमारे संग। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर हमारे संग। और इसी के आगे जब यशायाह 9:6 में देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या है? पराक्रमी परमेश्वर। तो पुराने नियम भी कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। इवन द ओल्ड टेस्टामेंट रिवील्स जीसस एज गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर है, पुराने नियम में भी लिखा है। अभी मैं आपको इक्विप कर रहा हूं, कई पद दे रहा हूं, ताकि आप ऐसे लोगों को जब मिलेंगे जो बोलेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है, उनको आप जवाब दे सकेंगे। तो गौर से इन पदों को लिख लीजिएगा। नाउ आगे चलते हैं। मोर वर्सेस रिवीलिंग द डिएटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु के बारे में बताने के लिए और पद मैं आपको देता हूं जहां पर यीशु मसीह की ईश्वरत्व को बयान किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हैं निर्गमन उसका 3:14, वहां पर जब मूसा इजराइलियों के पास में भेजा जा रहा था परमेश्वर यहोवा के द्वारा, परमेश्वर ने उसको भेजा और उसने पूछा कि परमेश्वर, अगर लोग मुझे पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो मैं क्या बोलूं? तो परमेश्वर ने उसको बोला, उनको बोलना कि मैं हूं ने तुझे भेजा है। यहोवा डिक्लेयर्स हिज नेम टू बी आई एम। परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया? मैं हूं। ये नाम परमेश्वर ने अपना बताया। यही नाम यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:35 में अपने लिए उपयोग में लिया। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर बोला, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, वहां पर क्या हो रहा था मेरे प्रियो? यूहन्ना 6 के अंदर यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया था। 5000 को खाना खिलाने के बाद में यीशु मसीह दूसरी ओर चला गया झील के, और यीशु मसीह जाता उससे पहले वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए भीड़ वहां पर पहुंच गई। और जब यीशु मसीह वहां पर आया तो भीड़ ने कहा, तू कहां था? हमने तुझे कहां नहीं ढूंढा। यीशु मसीह ने उनसे बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमको जीवन मिले, लेकिन तुम मुझे ढूंढते हो ताकि तुमको मुफ्त का भोजन मिले। सो you are not searching me
टू सर्व मी, यू आर सर्चिंग मी सो दैट आई कैन सर्व यू, ताकि मैं तुम्हें मुफ्त का भोजन दे सकूं। फिर यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया लेकिन वो मर गए, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूं और जो कोई मुझ में से खाता है वो कभी मरता नहीं, वो अनंत जीवन पाता है। जब लोगों ने इस बात को सुना तो लोगों ने क्या किया? लोग हंसे और लोगों ने बोला क्या ये उस बढ़ई का खाती का पुत्र नहीं है? क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? क्या इसकी भाई बहन हमारे संग नहीं रहते हैं? दे मॉक्ड एट हिम, उन्होंने यीशु की हंसी उड़ाई। क्यों? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ टू बी गॉड। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं यीशु मसीह ने कभी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, ये तो ईसाई लोग हो जो यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हो। यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा, नहीं कहा। बाइबल ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर है, नया नियम ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर है, पुराने नियम ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर है, और यीशु मसीह स्वयं ने भी उस शब्द को इस्तेमाल में लिया जो शब्द परमेश्वर का नाम है। कुछ और पद यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह लोगों से कहता है, भीड़ से कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं हूं। जीवन की ज्योति नहीं है, जगत की ज्योति मैं हूं। ये मैं हूं शब्द फिर से यीशु मसीह ने उपयोग में लिया। इस बार जो भीड़ थी वो क्रोधित हो गई और यीशु को झूठा कहा। भीड़ को पता था कि ही इज ट्राइंग टू बी गॉड, ही इज क्लेमिंग टू बी आई एम जहोवा। वो अपने आप को याहवे बता रहा है, यहोवा बता रहा है। और आपको पता है इजरायली लोग क्या मानते हैं? इजरायली लोग यहोवा नाम को इतना पवित्र मानते हैं कि जब वो लिखते हैं, जब जो स्क्राइब्स होते हैं, शास्त्री होते हैं, जो बाइबल को नकल बनाने का काम करते हैं, वो लोग जब यहोवा शब्द आता है वे लोग क्या करते हैं? पूरा नाम लिखते भी नहीं है। They just write the consonant without the vowels, ताकि उसका प्रोनाउंस नहीं किया जा सके। और जब वो लिखा जाता है उससे पहले पेन को धोया जाता है, और वो लिखने के बाद में या तो पेन का निब तोड़ दिया जाता है, उस कलम का निब तोड़ दिया जाता है, या फिर उसको धो करके दूसरे शब्दों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। वे परमेश्वर के नाम को इतना पवित्र मानते हैं, अपने होठों पर भी नहीं लेते हैं। और यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं, यहोवा, आई एम यहोवा। लोगों ने बोला ये झूठा है। फिर यीशु मसीह लाजरस की कब्र पर था। लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और लाजरस की कब्र पे था, और मार्था से, मरियम से और बाकी लोगों से यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अब की बार जब यीशु ने मैं हूं शब्द का उपयोग किया, आपको पता है रिएक्शन क्या हुआ लोगों को? लोगों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम। उन्होंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा उसको मार डालने के लिए, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:58 में बोला बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। यूनानी भाषा के अंदर वॉज शब्द नहीं है, तो यूनानी भाषा में यह शब्द है अब्राहम से पहले मैं हूं। हिंदी में सही ट्रांसलेशन किया गया है। इंग्लिश में बिफोर अब्राहम आई एम, इट वॉज इज नॉट देयर इन द ग्रीक ट्रांसलेशन। बिफोर अब्राहम आई एम, जीसस इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ टू बी गॉड। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। और लोगों ने क्या किया? पथरवाह करने के लिए अपने हाथ में पत्थर ले लिए। यीशु और उसके चेले वहां से बच निकले। यहूदिया में यह घटना हुई थी। तो यीशु मसीह के चेले जानते थे यीशु मसीह अपने आप को क्या होने का दावा कर रहा है। उसको सुनने वाले जानते थे कि यीशु मसीह क्या होने का दावा कर रहा है, क्योंकि लय व्यवस्था 24:16 लिख लीजिए। लय व्यवस्था 24:16 के अंदर परमेश्वर ने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने बोला है यदि कोई मनुष्य अपने आप को परमेश्वर कहे तो उसे पथरवाह करके मार डालना चाहिए। और यही लोगों ने किया। जब यीशु मसीह ने बोला अब्राहम से पहले मैं हूं, जैसे उसने मैं हूं बोला, लोगों ने कहा तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं हुई और तू बोल रहा है अब्राहम से पहले तू है, अब्राहम ने तुझे देखा। लोग क्रोधित हो गए और अपने हाथ में पत्थर लिया उसको मारने के लिए। लेकिन यीशु मसीह का समय नहीं आया था क्रूस की मृत्यु के लिए, और वो वहां से निकल गया। और कुछ पद देना चाहता हूं मैं आपको। यूहन्ना 8:24 में लिखा है यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अभी ये मैं वही हूं, ये मैं वही शब्द यूनानी ट्रांसलेशन में नहीं लिखा हुआ है। यूनानी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं हूं तो अपने पापों में मरोगे। अगर तुम ये ना विश्वास करोगे कि मैं हूं, मतलब यहोवा, इफ यू डू नॉट बिलीव मी टू बी याहवे। क्यों यहोवा?
यशायाह में हम लोगों ने भविष्यवाणी देखी ना, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, मतलब परमेश्वर हमारे संग। यशायाह 9 में हम लोगों ने भविष्यवाणी देखी, पराक्रमी परमेश्वर। तो वो अपने आप को उन्हीं नामों से बता रहा है जो परमेश्वर का नाम है, याहवे। Some people they say he was a good moral teacher, he was a religious leader, he was a prophet। वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक अच्छा भविष्यवक्ता था, वो एक अच्छा नबी था, वो एक अच्छा धर्म गुरु था, वो एक अच्छा शिक्षक था। ये सारी बातें, ये सारी चीजें है, लेकिन यही हम लोग सोच करके बैठ गए तो ये गलत है, क्योंकि इस सबसे ज्यादा वो परमेश्वर 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 है, परमेश्वर है। प्रेरितों 20 का 28 मैं आगे पढ़ करके आपको बताना चाहूंगा। द टेस्टिमनी ऑफ अदर डिसाइपल, दूसरे चेलों की गवाही हमको प्रेरितों 20 का 28 में पढ़ने के लिए मिल रहा है। द चर्च ऑफ गॉड विच ही परचेज विथ हिज ओन ब्लड, यीशु मसीह की कलीसिया जिसको उसने अपने लहू से खरीदा। एक चेले की गवाही हम लोग देखते हैं, और इस चेले की गवाही किस प्रकार से है, इसका नाम है डाउटिंग थॉमस। हम लोग इसको बोलते हैं डाउटिंग थॉमस, संदेह करने वाला थॉमा। और इसको डाउटिंग थॉमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने बोला कि मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है जब तक मैं उसके हाथ में जहां पर कीले ठोकी गई थी अपनी उंगली ना डालूं, और उसके छाती में जहां पर भाला डाला गया था जब तक मैं अपने हाथ को ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि सचमुच में उसका पुनरुत्थान हो गया है। और हम लोग यूहन्ना 20 में देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ और यीशु मसीह ने कहा, हे थोमा, तू अपनी उंगली को मेरे हाथों के छेद में और अपने हाथ को मेरे पसली के, मेरे पंजर के छेद में तू डाल, ताकि तुझे विश्वास हो। और उसने क्या कहा, ये डाउटिंग थॉमस है जिसने क्या कहा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। तो ऐसा चेला जो संदेह करने वाला था, उस चेले तक ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर कहा। अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता ना, तो वहीं पर ही उसे बोल देता कि मुझे परमेश्वर मत बोलो, ये गलत चीज है। एक और मैं आपको पद देना चाहता हूं। I forgot the reference, but I'll give you what it is written over there। जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के बगीचे में था और जब सैनिक उसको पकड़ने आए, सैनिकों से यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने बोला, यीशु नासरी को। यीशु मसीह ने बोला, मैं हूं। और जैसे ही बोला मैं हूं, वे एक साथ गिर पड़े। क्यों? क्योंकि कुछ मिली सेकंड के लिए परमेश्वर ने उस पर्दे को हटा लिया जो यीशु मसीह पर पड़ा था, और उन्होंने यीशु को महिमा में देखा और वे मूर्छित हो गए। सो क्राइस्ट जीसस बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो परमेश्वर की तुलना में होकर के भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की बात ना समझा। फिलिपियों 2 का 5 और 6, उसने अपने आप को नम्र किया, और यहां तक नम्र किया कि उसने एक दास का स्वरूप धारण कर लिया। यह हुआ था, लेकिन अभी वो दास के स्वरूप में नहीं है। When he will come back, जब वो वापस आएगा तो वो राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु बनकर के आएगा। जब पहले आगमन में आया, वो सेवक और उद्धारकर्ता बनकर के आया, प्रभु बनकर के आया। जब वापस आएगा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर के आएगा। उद्धारकर्ता नहीं, लेकिन न्यायाधीश बनकर के आएगा। द टेस्टिमनी ऑफ जीसस हिमसेल्फ, यीशु स्वयं की गवाही। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 10 का 30 में यीशु मसीह ने कहा, आई एंड द फादर आर वन, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। एक हैं का मतलब ये नहीं है कि उनका एक ही व्यक्तित्व है, नहीं, वो दो व्यक्तित्व है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, 3 व्यक्तित्व है, लेकिन एक हैं का मतलब है वन ऑफ द सेम एसेंस, एक ही एसेंस के। और वो एसेंस क्या है? परमेश्वर। वो एसेंस क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर, गॉड। इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने स्वयं ने बोला, मैं परमेश्वर हूं। उसने आराधना को ग्रहण किया। जब चेलों ने उसकी आराधना की, आपको याद है वो घटना, जब यीशु मसीह ने समुद्र को डांटा और समुद्र शांत हो गया। चेलों ने उसकी आराधना की, यीशु मसीह ने आराधना को ग्रहण किया। अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो वो आराधना को ग्रहण नहीं करता। हम नए नियम में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कितनी बार, 2 बार यूहन्ना ने जो स्वर्गदूत प्रकट होकर के उसको बातें बता रहा था, दिखा रहा था, उसको उसने दंडवत किया और स्वर्गदूत ने बोला, मेरे सामने मत झुक, मैं तेरे समान एक सेवक हूं, मैं तेरा सेवक हूं।
झुकना है तो सिर्फ परमेश्वर को आराधना कर। अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता तो वहां पर वो बोल देता चेलों को, मेरी आराधना मत करो, मैं परमेश्वर नहीं हूं। बट यू नो व्हाट जीसस डिड? एवरीवेयर ही रिसीव्ड वर्शिप। उसने आराधना को ग्रहण किया। दैट शोज दैट ही इज गॉड। वो बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हिज डिसाइपल्स सेड यू आर गॉड। उसके चेलों ने बोला कि तू परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वयं ने बोला आई एम। वही शब्दों को परमेश्वर, वो उसने परमेश्वर के नाम को उपयोग में लिया अपने लिए, जो 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 नाम पुराने नियम के अंदर, निर्गमन के अंदर परमेश्वर ने प्रकट किया गया था। और आपको पता है जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और कोई अपराध नहीं था। अपराध क्या था? ये मनुष्य होकर के अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। वो सब चीज में चुप रहा, लेकिन जब महायाजक ने पूछा क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा हां तू ठीक कहता है, मैं हूं। बिकॉज ही इज द सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र है। तो ये सारे पद आपको मैंने दिए हैं, इतने सारे रेफरेंस दिए हैं जो आपको मदद करेंगे। यदि आपको कोई बोलेगा यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उसने कभी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है। ये कई पद मैंने आपको दिए हैं टू गिव देम द रेफरेंस। लेकिन अगेन रिमेंबर वन थिंग, डोंट एंटर इन आर्ग्यूमेंट। बहस में ना पड़े। बहस करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। यदि कोई जानना चाहता है उसको आप बताइए, लेकिन कोई बहस करना चाहता है तो उससे दूर हो जाइए। बहस के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन इसलिए है ताकि आप अपने विश्वास की गवाही दे सके। कल हम लोग देखेंगे यीशु मसीह की शुद्धता को, और आगे वचनों को हम लोग देखेंगे जो यीशु मसीह केंद्रित संदेश है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। परमेश्वर इन वचनों के साथ में आप में से प्रत्येक को आशीष दे। यीशु मसीह का ईश्वरत्व बताने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो परमेश्वर का पुत्र है, उसके लिए 4 पद मैंने आपको दिए। दूसरा मैंने आपको बताया वो सृष्टि करता है, वो आपका सृष्टि करता है, आप उसके लिए बनाए गए हो, वो 2 पद मैंने आपको दिए। फिर नए पुराना नियम भी बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके लिए मैंने आपको 2 पद दिए। नए नियम में यीशु मसीह स्वयं ने बोला कि वो परमेश्वर है, इसके लिए मैंने आपको 4 और पद दिए। 5वां चीज यीशु मसीह ने यह भी बोला कि अब्राहम से पहले वो है। 6ठी बात मैंने आपको यह बताया, यीशु मसीह ने यह कहा कि यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं परमेश्वर हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। फिर उसके चेलों की गवाही कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और यीशु मसीह के स्वयं की गवाही कि वो परमेश्वर है। सो 8 कारण मैंने आपको दिए। यीशु मसीह के ईश्वरत्व से संबंधित 8 अलग अलग कारण दिए, और लगभग 16 से 20 मैंने आपको पद दिए। परमेश्वर इन वचनों के साथ में आप में से हर एक को आशीष दे। कल हम लोग आगे चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो हमने सुना परमेश्वर, कि हाँ यीशु तू इस संसार के अंदर आया मनुष्य का रूप धारण करके, 100% गॉड एंड 100% मैन। तू मनुष्य बन करके आया क्योंकि मनुष्य को छुटकारा देना था, मनुष्य के लिए एक बलिदान बन करके आया। लेकिन क्योंकि तू परमेश्वर है, तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि तूने हमको उद्धार दिया, अंधकार में से बाहर निकाला। तूने जो कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तूने हमको जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। जब तक हम कल नहीं मिलते, हमें से प्रत्येक के साथ में तेरी आशीष बनी रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।